दर्द है काफ़ी। आपने कहा कि पार्टी का जो झंडा जो लोग फहराते हैं, एक कम्युनिटी का झंडा अपने घर घरों में ले जाए तो समाज को और मजबूत कर पाएंगे। देखिए, हमें बड़ी पीड़ा होती है कि आज से 10 से 15 साल पहले जाट बिरादरी का कोई झंडा और डंडा नहीं होता था। मेरे समाज की जब ताकत दिखती थी, उसी के पीछे जाकर के मेरी समाज और बिरादरी खड़ी हो जाती थी। लेकिन पिछले 10-12 साल से हम देख रहे हैं कि मैं बीजेपी का जाट, में कांग्रेस में सपा बसपा आरएलडी आईएनएलडी का जाट बन के घूमते हैं। मैं तो उस दौर को याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ताऊ देवीलाल ने चौधरी चरण सिंह को मजबूत करने के लिए एक आवाज़ के अंदर पूरी देश नहीं पूरी दुनिया के जाटों को दिल्ली में इकट्ठा किया और वो मजबूती प्रदान करी कि देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी को चौधरी चरण सिंह ने सुशोभित किया। और जब देवीलाल जी को जरूरत महसूस हुई तो चौधरी चरण सिंह के फॉलोअर्स हो या खुद चौधरी चरण सिंह जी ने मंच पर पर्दे के पीछे रह करके वो काम किया कि देवीलाल जी देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। जो गढ़ कहा जाता है, तो किस तरह की नई सोच को लेकर आप आगे बढ़ पाएंगे? 19 तारीख का किस तरह का आपका प्रोग्राम? देखिए, 19 मार्च 2023 को पंचकुला में राष्ट्रीय जाट अधिवेशन का इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट द्वारा आयोजन रखा गया है। पूरे देश और दुनिया में जाट बिरादरी के जो भी प्रबुद्ध और मोजीज लोग हैं उनको आमंत्रित किया जा रहा है। और 19 मार्च 2023 को पंचकुला में पूरी दुनिया के जाट इकट्ठे होंगे और फिर से अपने मान सम्मान स्वाभिमान अपने हक और अधिकार लेने के लिए फिर से हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का जाट विश्व जाट एकता के नीचे आकर के अपने हक और अधिकार की बात करेगा। हमारा जो खोया हुआ मान सम्मान और स्वाभिमान है उसको फिर से हम लेकर के रहेंगे। उसी मिशन को लेकर के आज हम यहाँ पहुँचे हैं। ये संवाद बैठक का आयोजन किया गया है। पूरे हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टरों पे जाट संसद के द्वारा संवाद बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। और हरियाणा ही नहीं, हिंदुस्तान के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टरों पे पिछले 3-4 महीनों से लगातार हमारी संवाद बैठकों का आयोजन हो रहा है। और 19 मार्च 2023 वाले कार्यक्रम को लेकर के पूरी दुनिया की जाट बिरादरी में बड़ी ज़बरदस्त उत्साह और उमंग है। पूरी दुनिया के लोगों ने फ्लाइट और ट्रेनों की टिकटें करवा करके तैयार है कि 19 मार्च का इंतजार कर रहे हैं। और हमें तो बड़ी खुशी हो है कि आज जब इस गांव में आए, बिरादरी ने जो मान सम्मान दिया, ये देख करके लग रहा है कि उस दिन पंचकुला की गांव गली में प्रत्येक चौराहे पे जाट समाज के हुजूम के रूप में, इस रूप में जाट बिरादरी पंचकुला की तरफ कूच करेगी कि फिर से चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, हमारे मान सम्मान की बात करनी पड़ेगी, हमारे हक और अधिकार की बात करनी पड़ेगी। उसी उद्देश्य को लेकर पूरे प्रदेशों में और पूरे देशों में जिला हेडक्वार्टर पे कार्यक्रम चल रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट्री की बात की गई, क्या दिखाया गया डॉक्यूमेंट्री में, क्या है वो डॉक्यूमेंट्री? देखिए, हमारा जाट समाज का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, हमारे कौम के महापुरुषों ने इतना बड़ा इतिहास बना करके चले गए, उनको सम्मान नहीं मिला। उसी को सम्मान देने के लिए डिजिटल रूप में हम सर छोटू राम जी के ऊपर सर छोटू राम द लीजेंड ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया करके उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है। 19 मार्च को उस डॉक्यूमेंट्री का सार्वजनिक प्रसारण हम पंचकुला की धरती से करेंगे। उससे पहले भी इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट ने द ग्रेट महाराजा सूरजमल डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सार्वजनिक प्रसारण दिल्ली के विज्ञान भवन से किया। और हम लगातार जाट महापुरुषों के ऊपर एक एक करके के सभी महापुरुषों पे डिजिटल डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहे हैं और ये 2 डॉक्यूमेंट्री लगभग कंप्लीट हो चुकी है। आपका दर्द है काफ़ी। आपने कहा कि पार्टी का जो झंडा जो लोग फहराते हैं, एक कम्युनिटी का झंडा अपने घर घरों में ले जाए तो समाज को और मजबूत कर पाएंगे। देखिए, हमें बड़ी पीड़ा होती है कि आज से 10 से 15 साल पहले जाट बिरादरी का कोई झंडा और डंडा नहीं होता था। मेरे समाज की जब ताकत दिखती थी, उसी के पीछे जाकर के मेरी समाज और बिरादरी खड़ी हो जाती थी। लेकिन पिछले 10-12 साल से हम देख रहे हैं कि मैं बीजेपी का जाट, में कांग्रेस में सपा बसपा आरएलडी आईएनएलडी का जाट बन के घूमते हैं। मैं तो उस दौर को याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ताऊ देवीलाल ने चौधरी चरण सिंह को मजबूत करने के लिए एक आवाज़ के अंदर पूरी देश नहीं पूरी दुनिया के जाटों को दिल्ली में इकट्ठा किया और वो मजबूती प्रदान करी कि देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी को चौधरी चरण सिंह ने सुशोभित किया। और जब देवीलाल जी को जरूरत महसूस हुई तो चौधरी चरण सिंह के फॉलोअर्स हो या खुद चौधरी चरण सिंह जी ने मंच पर पर्दे के पीछे रह करके वो काम किया कि देवीलाल जी देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। उस दौर को फिर से लाना है। और जो वर्तमान समय में जो आप लोगों ने हरियाणा प्रदेश में देखा होगा 35 बनाम 1 का नारा चल पड़ा था, उस नारे को भी हमें
फिर से धूल चटाने की जरूरत है, उन षड्यंत्रों को बेनकाब करने की जरूरत है। हमारी कौम ने तो 36 कौम बरादरियों के लिए ऐसा ऐतिहासिक काम किया है, और अगर 36 कौम बरादरियों के प्यार स्नेह और लाड प्यार स्नेह से हम फिर से हमारी नेतृत्व क्षमता को साबित करेंगे, और 36 कौम की नेतृत्व क्षमता को साबित करके चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी हो, आने वाले समय में हमारे लोग सुशोभित करेंगे। अब की बार जो बजट पेश किया गया युवाओं के लिए, उसमें कुछ नहीं दिया गया। देखिए, हमारा बजट का कोई मुद्दा नहीं है। हम जाट समाज के भविष्य के ऊपर चिंतन और मनन करते हैं, हमारे इतिहास पर बात करते हैं। ये बजट वाले लोग वो अपना काम जाने, हम सिर्फ और सिर्फ समाज की बात करते हैं। आपने जो कैबिनेट की जो मंत्री की बात की, वो भी दर्द है समाज का। कोई देखिए, दर्द नहीं होगा जहाँ देश की दशा और दिशा तय होती हो। हम जैसे नौजवान युवाओं का भविष्य जहाँ लिखा जाता हो, समझा जाता हो, वह हमारी कौम का एक भी व्यक्ति नहीं होगा, तो ये दर्द नहीं होगी, ये उबाल और क्रांति के रूप में आगे बढ़ेगी। मैं उम्मीद ही नहीं, ये दर्द मेरे अकेले के नहीं, मेरी समाज की के प्रत्येक नौजवान युवा के दिल में दर्द है कि प्रदेश ही नहीं, देश के प्रदेश में हमारी फिर से हक और अधिकार की बात होगी। हमारा मान और सम्मान फिर से हम लेकर के रहेंगे। किस तरह का बदलाव करेंगे आप? जो 19 तारीख की जो मीटिंग है, क्या बदलाव करने चाह रहे हैं युवा में जोश बढ़ने के लिए? देखिए, एक ट्रेंड चल पड़ा कि जाट संगठित नहीं हो सकता, और एक आप लोग मीडिया के माध्यम से भी सुनते होंगे कि जाट आपस के अंदर एक दूसरे की टांग खींचने में व्यस्त हैं। उस टैगलाइन को ख़त्म करना पहला हमारा उद्देश्य होगा, और जो हमारे जो महापुरुष हैं उनके इतिहास को युवा पीढ़ी तक पहुंचाएंगे कि अपनी कौम के महापुरुषों ने देश के लाल किले से संबोधित किया, और लाल किले को महाराजा सूरजमल और महाराजा जवाहर सिंह ने जीता हो, फतेह हासिल की हो, उनको सम्मान दिलाना हमारा पहला उद्देश्य हो। और इसी उद्देश्य को लेकर, इसी मिशन को लेकर, युवा पीढ़ी के इतिहास को दिखाने के लेकर राष्ट्रीय जाट अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। युवा रीड गड्डी होती हैं, जो 2 युवा आप यहाँ आए हैं, किस तरह का बदलाव और जोश भर पाएंगे? देखिए, हम 2 युवा नहीं आए, आपके सामने ये कैमरा घुमा के आप देखिए, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर युवा की भूमिका के अंदर है। और जब युवा आगे बढ़ता है तो बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, सहयोग मिलता है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। देश की आज़ादी की क्रांति जो जलाई थी, लो जलाई थी, वो भगत सिंह ने जलाई थी। तो फिर से किसी न किसी को तो आगे आना होगा। हम भगत सिंह तो नहीं बन सकते, उनके पद चिन्हों पर चलने का तो प्रयास आप और हम सब कर सकते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, और समाज और बिरादरी संगठित हो रही है, आशीर्वाद दे रही है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 19 मार्च का दिन कौम की एकता के लिए, अखंडता के लिए नया इतिहास रचेगा। और शुभ नाम सर आपका? PS कलवानिया, संयोजक अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद। भाई साहब आपका? रामावतार पलसानिया, संयोजक इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट। धन्यवाद। सामाजिक भाई, मैं आपके मीडिया के माध्यम से सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के जो संयोजक है भाई रामावतार पलसानिया और PS कलवानिया जी, इनका मात्र मकसद समाज को संगठित करना है, हमारे जाट समाज को, और इसमें आगे प्रोग्रेस कैसे हो, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, उनका भविष्य कैसे सुनिश्चित हो, एकमात्र इनका उद्देश्य इतना भरा है। दूसरी कौम के लिए इनका सम्मान है, हमेशा भाईचारे को साथ लेकर चलने का है। हमेशा जब ये वक्तव्य देते हैं, वह बात करते हैं, तो ये मैसेज समाज में जाना जरूरी है आपके माध्यम से। धन्यवाद सर। हुए आप पे कैसे देखते हैं? देखो, देखना के तो भाई, जब दिशा और दशा देश की एक गलत हाथों में जारी है, तो उसको बदलने के लिए हम संघर्षरत है, और हमारा प्रयास जब तक जारी रहेगा जब सही हाथों में ये दशा और दिशा देश की नहीं आ जाती। तो हम लगातार संघर्ष में है, और आज हमारे 2 युवा इसको जो कौम को बढ़ाने के लिए, ये तो सबका फर्ज बनता है, सभी लोग लगे हुए हैं अपनी अपनी कौम को बढ़ाने के लिए, और हमने इनका धन्यवाद भी किया है और आभार भी व्यक्त किया है। तो ये 2008 से लगे हुए हैं। एक ये जयपुर यूनिवर्सिटी से इन्होंने आवाज़ निकली थी इनकी, तो आज इनके हमने विचार भी सुने, बहुत अच्छे लगे। लेकिन हम कहना चाहेंगे युवाओं को, जुड़ो भाई, और दूसरी जाति के भी लोग अपनी अपनी जातियों को बढ़ाने पर लगे हुए हैं, और हम चाहते हैं कि 36 जात का भाईचारा एक होकर और सभी धर्मों के लोग एक होकर, आज देश की दशा और दिशा गलत हाथों में जारी है, उसको सही रास्ते पर लाने का काम करें। प्रधान जी, एक मिनट रुको। प्रधान जी, कल हरियाणा के मुख्यमंत्री लुधियाना में आ रही है, गुरु रविदास जयंती में, लेकिन हमें आपस में लड़ाने के लिए, वो गुरु रविदास जी तो सबके भगवान हैं, उनकी जयंती तो 5 फरवरी को है।